हिस्टोग्राम की एग्जांपल्स देख लें। अब ये देखिए, ये एक हिस्टोग्राम, ये इमेज है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इसका हिस्टोग्राम किस तरह का होगा? There are a lot of dark pixels in this image. So what do you expect the histogram to look like? है? किस तरफ ऊपर होगा? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? There will be lot of values on the left side, maybe very little values on the right side. So this is what the histogram looks like. It is all clumped up on the left side. जो आपके डार्क रीजन, अगर आप इसको कह सकें, आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा हिस्टोग्राम है, आप कह सकते हैं कि ये मेरे डार्क रीजन्स हैं। दीज आर माई डार्क रीजन्स, डार्क टोन्स। ये आपकी हाइलाइट्स हैं और ये आपके मिड टोन्स हैं। ठीक है? सो इसके अंदर आप कैसे देख सकते हैं कि ऑल द डेटा इज क्लस्टर्ड, क्लम्प्ड इन द डार्क टोन्स रीजन, जो आपके शेडो जोन है उसके अंदर लाई कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन? Where do you expect would you expect the histogram to look like? कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका हिस्टोग्राम जो होगा that would look something like कि इस रीजन में कहीं पे लाई कर रहा होगा, इस तरह करके लाई कर रहा होगा। ठीक है? लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि ये हमारा रीजन जो है वो अगर यहां से 0.7 से था और ये वाला हमारा 0.3 था, तो ये हमारा जो ये रीजन था, ये हमारा मिड टोन्स वाला था और ये हमारा हाइलाइट्स वाला था। तो ये हाइलाइट्स वाले रीजन के अंदर ज्यादा लाई कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये वाला हमारा मिडल वाले रीजन के अंदर लाई कर रहा होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? फर्स्ट एंड लास्ट में होगा, दरमियान में कुछ नहीं होगा है? सारा मिड में होगा। हाँ जी, मिक्स होगा, पूरा होगा जी। और कोई इसके बारे में आप लोगों की प्रेडिक्शन? कैन यू सी वेरी डार्क पिक्सल्स इन देयर? कैन यू सी मीडियम लेवल पिक्सल्स इन देयर? कैन यू सी वेरी ब्राइट पिक्सल्स इन देयर? फॉर एग्जांपल इस रीजन के अंदर या इस रीजन के अंदर वेरी ब्राइट पिक्सल्स आर देयर, मीडियम ग्रे लेवल पिक्सल्स आर देयर, वेरी डार्क रीजन्स आर देयर। ठीक है? सो it is covering the whole spectrum, the whole range of gray levels. ठीक है? सारों को साइड बाय साइड देख लें। जब आपकी इमेज ओवरली डार्क होगी, दिस इज द हिस्टोग्राम दैट यू वुड एक्सपेक्ट। ठीक है? अच्छा, ये प्लीज ये याद रखिए कि हिस्टोग्राम जो है वो, जिस तरह हमने अभी लेना की तस्वीर देखी या ये वाली तस्वीरें देखी, इनके जो हिस्टोग्राम बन रहा है, हिस्टोग्राम जो है दैट इज नॉट यूनिक। दो तस्वीरें ऐसी एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनका हिस्टोग्राम सेम हो लेकिन उनकी कंटेंट फर्क हो, बिकॉज हिस्टोग्राम इज जस्ट टेलिंग यू कि हाउ मेनी पिक्सल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कलर आर प्रेजेंट इन अ पिक्चर, इन द इमेज। इट डज नॉट डिस्कस और थिंक अबाउट के वो पिक्सल्स इमेज में किस जगह पे मौजूद हैं या उनके इर्द गिर्द वाले पिक्सल्स के कलर वैल्यूज क्या हैं। ठीक है? हो सकता है कि आपके पास जो पिक्सल्स आ रहे हो, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, वो एक रोज की, लेट से हम कहते हैं कि जी एक फ्लावर की के पिक्सल्स हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा कि फ्लावर हमारी इमेज में कहां कहां पे मौजूद है। एक है, एक से ज्यादा है, 10 हैं, एक ही है, एक बड़ा फ्लावर है या 10 छोटे छोटे फ्लावर हैं, और वो इमेज में किस पोजीशन पे मौजूद है। हो सकता है एक ही फ्लावर हो, बड़ा फ्लावर हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो इमेज के सेंटर में हो, ये भी हो सकता है वो इमेज के टॉप राइट के ऊपर हो, ये भी हो सकता है कि इमेज के बॉटम राइट के ऊपर हो। ठीक है? हो सकता है फ्लावर उल्टा बना हुआ हो। ठीक है? तो इमेज के कंटेंट के बारे में ये बात नहीं करता, ये सिर्फ ये बात बताता है कि हमारे पास जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स की क्या वैल्यूज अवेलेबल है।
ठीक है, कौन कौन से वैल्यू के हमारे पास कितने पिक्सल हैं। अच्छा जी, जब हम पहला एल्गोरिथम आज इससे रेलेवेंट देखना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कंट्रास्ट याद है क्या होता है? व्हाट इज कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग? के डिफरेंस बिटवीन द डार्केस्ट रीजन एंड द ब्राइटेस्ट रीजन ऑफ द इमेज। ठीक है, और ये जितना ज्यादा जो है होगा उतनी इमेज जो है ये कह सकते हैं आपके डायनेमिक होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाली तस्वीर दिखाऊं और आपको कहूं जी इसके अंदर क्या ये तस्वीर डायनेमिक है, क्या ये तमाम ग्रे स्केल्स को यूज कर रही है, इज इट इट इज अ हाई कंट्रास्ट इमेज, इट इज इमेज विद अ गुड कंट्रास्ट? नो, व्हाई? बिकॉज जो ब्राइटेस्ट रीजन ऑफ द इमेज है और जो डार्केस्ट रीजन ऑफ द इमेज है उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो बहुत लिमिटेड है। सिमिलरली सेम केसेस हियर, लेकिन इसके मुकाबले में ये तस्वीर अगर देखें, यू वुड से दैट दिस पिक्चर हैज गुड कंट्रास्ट बिकॉज इसके अंदर हाइलाइट्स भी हैं, इसके अंदर मिड टोन्स भी हैं और इसके अंदर डार्क जोन्स भी हैं। ठीक है, पूरी कलर ग्रे स्केल को यूज कर रहा है, आपके पास ब्राइट रीजन्स भी हैं, आपके पास डार्क रीजन्स भी हैं और आप उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उनको बड़े वाज़ेली इस पे देख सकते हैं। जो पहला हमारे पास वो है दैट इज स्ट्रेचिंग द हिस्टोग्राम। जो भी हमारे पास हिस्टोग्राम था उस हिस्टोग्राम को हम स्ट्रेच कर लेते हैं। Our aim is to have a high contrast image. We stretch the histogram of the image और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं that is find out the minimum value and the maximum value from the image, get the pixel value, हमारे पास पिक्सल की वैल्यू क्या है, पिक्सल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करें एंड डिवाइडेड बाय द होल रेंज दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द histogram by the image itself, and then multiply this by the number of gray levels that you have available. जो highest number of gray levels आपके पास available हैं उसके साथ आप multiply कर लें, you will get the output value. इसके बारे में आपको मैं 2-3 facts बता सकता हूं. For example, I can tell you that when you apply the image, you will always get a value between 0 and 255, assuming that this value is 255. If this value is 255, you would always get a value in the range of 0 and 255. You would never get a value below 0 and you would never get a value above 255. ठीक है, ये पहला फन फैक्ट है। दूसरा फन फैक्ट, you will always have a 0 value. आपकी जो भी इमेज है उस इमेज के अंदर हमेशा एक 0 जो आउटपुट होगी, यू विल ऑलवेज हैव अ 0 इन द आउटपुट, 0 इन आउटपुट इज मस्ट। ठीक है, फॉर आउटपुट हम सारी बातें जो करें आउटपुट के लिए करें। और थर्ड फन फैक्ट है कि अगेन assuming that you have 256 grayscale values and the highest value is 255, so 255 will always be present in always in the output. लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम के लिए, क्विज के लिए, मिड टर्म के लिए, बिट्स पर पिक्सल। फन फैक्ट जो आपको मैंने तीनों बताए हैं इसको प्रूव कर दें। प्रूव दैट you will always have a 255. Why you will always have a 255? At least one 255 will always be present in the image. Prove that you will never have a value below 0. Prove that you will never have a value above 255. ठीक है, आपके लिए लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सोचिएगा इनके ऊपर, इम्तिहान का सवाल है। ठीक है, अभी से एक टिप दे रहा हूं,
बैटरी लो रह गई है, चलिए कोई बात नहीं। ऑलराइट जी, फॉर एन 8 बिट इमेज हमने जिस तरह यहाँ पे बात की, फॉर एन 8 बिट इमेज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा हो 127, 60, 60, 200, 127, 200, 127, 60 and 127, assuming that this is a 8 bit image. So what do you expect the histogram to look like? ये जो हमारे पास 3x3 की इमेज है, इसका हिस्टोग्राम किस तरह का होगा? इसका हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का होगा। We would have 3 values for 60. You would have 4 values with the value 127 and 200 के लिए हमारे पास 2 पिक्सल्स हैं जिनकी वैल्यू 200 है। And this is the histogram for this image. This is the histogram for this image. अब इसके ऊपर हमारा जो फंक्शन था याद होगा आपको, f of x y माइनस f min ओवर f max माइनस f min into 255 is equal to my g of x y। ये अप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज f max, f min? हमारे डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस डेटा? 60। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस डेटा? 200। अप्लाई कर दें, ठीक है। सो यू गेट, जहां पे वैल्यू हमारे पास 127 थी वहां पे हमने वैल्यू 122 मिल जाएगी। जहां पे वैल्यू 60 थी हमारे पास ओरिजिनल इमेज में, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, यहाँ पे 127 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे हमारे पास 200 था, यहाँ पे हमारे पास 200 था, यहाँ पे हमारे पास 127 था, यहाँ पे हमारे पास 127 था, यहाँ पे हमारे पास 60 था और यहाँ पे हमारे पास 127 था। जी, f of xy क्या होगा? द वैल्यू एट पिक्सल पोजीशन xy, ठीक है। और नया हिस्टोग्राम इसका इस तरह का बन जाएगा। दिस इज व्हाट द न्यू हिस्टोग्राम वुड लुक लाइक यूजिंग द फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बताया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट इमेज हो, ये हमारे पास इनपुट इमेज है, आप देख सकते हैं कि यहां पे ये पूरी रेंज यूटिलाइज नहीं हुई भी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस रबर बैंड को खींच के हम एज पे लगा देते हैं, यहां पे भी हम रबर बैंड को खींचेंगे, लेकिन ये वाली रेंज यूज हो रही है, ठीक है, ये वाली रेंज यूज हो रही है। इस तस्वीर को हम हिस्टोग्राम इक्वलाइज करते, सॉरी हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग करते हैं इसकी, एंड वी गेट दिस इमेज। एंड नाउ यू कैन सी दैट you have started using this range as well, जो कि पहले यूटिलाइज नहीं हो रही थी, एंड द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज हैज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली। आप देखिए हिस्टोग्राम की शेप सेम है, पीक्स और वैलीज की वैल्यूज सेम है, ठीक है, लेकिन नाउ इट इज स्प्रेड ओवर द होल रेंज। यहां पे अनफॉर्चुनेटली कुछ पिक्सल्स थे जो कि एब्सोल्यूट ब्लैक वैल्यू या जीरो पे मैप थे, तो इस तरफ उसने उनको इंक्रीज करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन यहां पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से 150 आ रही थी उसको उसने 255 पे मैप कर दिया, इसने उसको 255 पे मैप कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग। कैन यू टेल मी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग? What is the worst case for histogram stretching? What is the worst case that I would have? I have a low contrast image और मैं उसके ऊपर हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग अप्लाई करता हूं और हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग फेल हो जाती है, मुझे सेम लो कंट्रास्ट इमेज ही मिलती है। एक पिक्सल, दैट इज द वर्स्ट केस। एक पिक्सल है जो जीरो पे बैठा हुआ है, वो लेट्स से आपके पास एक पिक्सल है, लेट्स से आपके पास ये टाइमलाइन थी, या आपके पास वो था, यहाँ पे जीरो के ऊपर एक पिक्सल है जो जीरो पे बैठा हुआ है, एक पिक्सल है, ठीक है, और बाकी सारे पिक्सल लेट्स से 50 से स्टार्ट हो रहे हैं और लेट्स से 100 पे खत्म हो रहे हैं, और एक पिक्सल है जो 255 पे बैठा हुआ है, एक पिक्सल है, बाकी सारा डेटा आपका यहां पड़ा हुआ है।
ये 0 वाला पिक्सल जो है वो इन 50 वाले पिक्सल्स को इस तरफ आने से इनकार कर देगा कि भाई यहां पे पीछे वैल्यू पड़ी हुई है। ये 250 और ये जो 100 वाला पिक्सल है ये इधर जाने से इनकार कर देगा क्योंकि 255 पे वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि we have a guarantee that all our data would be in the range of 0 to 255 और our data would be in the range of 0 to 255। तो अगर मैं एक पिक्सल भी अगर मेरे पास आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। So there are pixels of intensity 0 and intensity value 255 in the image, then histogram stretching will not have any effect। हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह की इमेज इनपुट थी उसी तरह की इमेज आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, और एक्सट्रीम केस क्या है, एक पिक्सल 0 वैल्यू का पड़ा हुआ है, एक पिक्सल 255 वैल्यू का पड़ा हुआ है, और वो 0 वाला पिक्सल लो वैल्यूज को नीचे नहीं आने दे रहा, 255 वाला एक पिक्सल जो है उसने हाई वैल्यूज को ऊपर आने से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सो दैट इज द वर्स्ट केस और द एक्सट्रीम केस। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग। वैसे तो बड़ा सिंपल और बड़ा आसान वो है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व की जाती है कि अगर आपके पास एक भी पिक्सल ऐसा आ गया जो कि एंड पॉइंट पे पड़ा हुआ है तो उस एंड पॉइंट को वो ब्लॉक कर देता है, उस एंड पॉइंट की तरफ किसी भी पिक्सल की वैल्यू को माइग्रेट करने की इजाजत नहीं देता। कुछ और एग्जांपल्स देख लें हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग की। इनिशियल तस्वीर के अंदर 79 से 136 वैल्यूज तक के पिक्सल पड़े हुए हैं, आउटपुट के अंदर हाई कंट्रास्ट 0 टू 255 सारी वैल्यूज अवेलेबल है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू यूज हो रही है वो 0 यूज हो रही है, और जो 255 है या एब्सोल्यूट वाइट है वो भी हमारी इस तस्वीर में मौजूद है, जो कि ओरिजिनल तस्वीर में मौजूद नहीं था। एक और तस्वीर इसमें देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड के पास आपके पास लो कंट्रास्ट इमेज है और राइट साइड पे आपके पास रेगुलर या हाई कंट्रास्ट इमेज है। ये वाली तस्वीर, इसके अंदर शायद हमने पहले भी बात की थी। कैन यू सी द इन द लेफ्ट साइड, इस इमेज की बात करें, उस इमेज को ना देखें, इस इमेज के अंदर कैन यू सी द रॉक क्लाइंबर। ठीक है, इस तस्वीर के अंदर आपको रॉक क्लाइंबर ढूंढने में मुश्किल आ रही होगी, बट ये हाई कंट्रास्ट इमेज में यू कैन सी, ये उसका सर है, ये उसके बाजू हैं, ये उसकी ठीक है, ये उसकी आउटलाइन है हमारे रॉक क्लाइंबर की, जो कि ओरिजिनल इमेज में भी मौजूद थी, लेकिन ओरिजिनल इमेज में उसके कपड़े और उसके बाजू वगैरह जो हैं दे वर मर्जिंग वेरी मच इनटू द रॉक इटसेल्फ। ठीक है, और आप नीचे हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं कि उसके हिस्टोग्राम में जो है हमारे पास सिर्फ मिड टोन्स यूज हो रही थी लेफ्ट साइड वाले इमेज के अंदर, जबकि राइट साइड वाले के अंदर हमारे पास फुल रेंज ऑफ कलर वैल्यूज, फुल रेंज ऑफ ग्रे स्केल वैल्यूज जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेच्ड आउट है, शेप वही है, हिस्टोग्राम की शेप चेंज नहीं हुई। आप गौर कीजिए, हिस्टोग्राम की शेप चेंज नहीं हुई, हिस्टोग्राम स्ट्रेच आउट हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल?